हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज का टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी किसकी? ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। या यूं कहिए कि हम जो है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी किसके लिए निकालेंगे? फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, और इसका एक ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बीच में। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? अगर मान लीजिए कि कोई एक पार्टिकल है, v वेलोसिटी से, एक पार्टिकल जो है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी हेडिंग डाल लीजिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ a particle और पार्टिकल का मास कितना है? m। ऑफ मास m विद मूविंग वेलोसिटी v। काइनेटिक एनर्जी के इस शॉर्ट में हमने लिख दिया काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ये इक्वेशन तो हमने काइनेटिक एनर्जी की लिख दी, लेकिन हमें निकालनी किसके लिए? सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होती है? तो फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए इक्वेशन होगी x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और ये फाई क्या है? इनिशियल फेज है। क्या है? इनिशियल फेज या फेज कांस्टेंट है। और ये क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी एम्पलीट्यूड है। ठीक है, अब यहाँ पर तो ये क्या लिखा है? वेलोसिटी है। तो इसका हम क्या करें? टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? dx बाई dt, और ये किसके बराबर होता है? वेलोसिटी के। डिफ्रेंशिएट करें a cos ओमेगा टी प्लस फाइव, और फिर ओमेगा टी का करेंगे तो यहाँ ओमेगा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस फाइव। ये वैल्यू आ गई, ये इक्वल टू v की। ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। किसमें? इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू किसमें? इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। काइनेटिक एनर्जी के बराबर 1/2 m की जगह m लिखा है, v की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये cos ओमेगा टी cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ये वैल्यू निकल कर आ गई। क्लियर है यहाँ तक? तो ये इक्वेशन क्या है? cos के फॉर्म में निकल रहा है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा हम क्या करेंगे? cos की वैल्यू इसमें पुट कर दें। एक ये फॉर्म हो गई, काइनेटिक एनर्जी ये निकल कर आ गई। क्लियर है? हम दूसरे फॉर्म में यहाँ पर cos को हटा दें। कैसे हटाएं? देखिए x इक्वल टू क्या होता है? x अपॉन ए इक्वल टू, ये देखिए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और साइन की वैल्यू ये, तो cos की वैल्यू क्या होती है? cos ओमेगा टी प्लस फाइव इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ साइन की वैल्यू क्या दी है? साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू क्या दी है? x बाई ए दी है। यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस
एक्स बाई ए और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट, ये सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। और ये वैल्यू किसकी है, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव की, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। ये वैल्यू कॉस ओमेगा टी की जो ये वैल्यू निकल कर आई है, ये यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2m ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, ये रूट लिखा हुआ है ना, ये तो रूट हट जाएगा इससे स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर है यहाँ पर, देखिए ये कॉस स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। तो एक तो ये फार्मूला निकल कर आ गया काइनेटिक एनर्जी फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, और दूसरा फार्मूला ये निकल कर आ गया। क्लियर यहां तक। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी, अब हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें। पोटेंशियल एनर्जी फॉर किसके लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए निकालेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, F इक्वल टू माइनस के एक्स, यही होता है हुक्स लॉ। F क्या है, फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स है। K क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, K क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, X क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फोर्स से क्या रिलेशन होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी F इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स का ये फार्मूला होता है। ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इक्वल टू किसके बराबर है, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इक्वल टू किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है। ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ये ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल है, इक्वल टू किसके आ जाएगा, फोर्स के इक्वल हो जाएगा, ये रिलेशन होता है। तो आप देखिए यहां पर हमें फोर्स ये डी वी इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स के हो जाएगा, डी वी इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स के हो जाएगा। एफ की वैल्यू यहां उठा के पुट कर दीजिए, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा के एक्स डी एक्स हो जाएगा, और ये डी वी हो जाएगा। दोनों ओर क्या करिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए, यहाँ इंटीग्रेशन ले लिए, टेकिंग द इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन के एक्स डी एक्स हो जाएगा, डी वी का इंटीग्रेशन वी हो जाएगा, के यहाँ ऐसे आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स का इंटीग्रेशन के तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, और यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा दीजिए। ये क्या है, एक कांस्टेंट है जिसे हम C1 से नाम दे दें, ठीक है। C1 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब C1 की वैल्यू निकाल लेते, क्या आ जाएगी, देखिए जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, अब ये मान लीजिए सिंपल हार्मोनिक मोशन है, एक बॉब है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा इसमें, तो इस जगह पर वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि तभी तो ये रिटर्न होगा, और रिटर्न आके यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑब्टेन कर लेगा। क्या कर लेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑब्टेन कर लेगा, लेकिन इस जगह पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। क्लियर है, यानी मीन पोजीशन पर
पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है और काइनेटिक जीरो हो जाती है। इस जगह पर क्या होती है, पूरी की पूरी पोटेंशियल काइनेटिक में बदल जाती है। तो मेन पोजीशन पर यानी एक्स डिस्प्लेसमेंट पर यानी एक्स जीरो है यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो वहाँ पर v बराबर v क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये इनिशियल कंडीशन लगा के हमने यहाँ पर जब x इक्वल टू जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी। ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो c इक्वल टू क्या निकल कर आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इस जगह पुट कर देंगे तो v जीरो के x की भी वैल्यू जीरो हो जाएगी बाई 2 और प्लस c1, तो c1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो v इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी के एक्स स्क्वायर बाई 2, ये निकल कर वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी किसकी निकल कर आ जाएगी। अब चूंकि हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन ये होती है, तो x इक्वल टू हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो v इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। यहां तक समझ में आ गया, यानी x के स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, नीचे 2 लिखा हुआ है 2 लिख दीजिए ये। अब k की वैल्यू क्या होती है, k की वैल्यू हम k की वैल्यू क्यों पुट करना चाहते हैं ये देखिए। ये जो मैंने रिजल्ट निकाला है यहाँ पर देखिए ओमेगा के फॉर्म में है और मास के फॉर्म में है, क्लियर है, किस फॉर्म में है, ओमेगा और मास के फॉर्म में है। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग F इक्वल टू क्या होता है, m d2x बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स डी 2x बाई डी टी स्क्वायर माइनस के बाई एम। और ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा स्क्वायर से। ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, के बाई एम माइनस डिस्प्लेसमेंट एक्सलेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, माइनस साइन ये इंडिकेट करता है। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर यानी के इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वैल्यू के की जगह पर पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो वैल्यू पुट कर दीजिए के की जगह क्या आ जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिए ये वाली इक्वेशन और ये वाली ये क्या काइनेटिक 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव है। और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है, पोटेंशियल एनर्जी को पीई से रिप्रेजेंट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को पीई से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है यहां तक। ये काइनेटिक एनर्जी कॉस के फॉर्म में है, ये पोटेंशियल एनर्जी साइन के फॉर्म में है। अब हम टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं, किसके लिए, फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसकी क्वेश्चन यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा कि काइनेटिक एनर्जी हमने एक फॉर्म ये निकाली है, काइनेटिक एनर्जी एक्स और ए के टर्म में ये निकाली है। और यहाँ देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी जो है के एक्स स्क्वायर बाई 2 है ना, के की वैल्यू यहाँ भी पुट कर दीजिए तो एक फॉर्म ये भी तो आ जाएगा इसका, एम ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखा रहने दो बाई 2। तो एक तरीके से मैंने देखिए एम ओमेगा स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर के फॉर्म में ये निकली है,
V पोटेंशियल एनर्जी ये निकली है, ये किसके साइन फॉर्म में निकली है, ये कॉस के फॉर्म में निकली है। क्लियर है ना। अब टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले। टोटल एनर्जी ऑफ किसके लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हम क्या निकालेंगे, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी E इक्वल टू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी देखिए हमने पूरा इसलिए रफ नहीं किया, यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला ये है और पोटेंशियल एनर्जी का एक फार्मूला ये है। पोटेंशियल एनर्जी का एक फार्मूला ये है और एक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है, ये यहाँ V लिखा है, ये भी पोटेंशियल एनर्जी ही है। शॉर्ट में आप ऐसे लिखें चाहे V के फॉर्म में लिखें, मीन्स एक ही है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जब हमने इस फॉर्म में लिखेंगे तो 1/2, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। तो ये 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखी है, m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी। ठीक है, ये निकल कर आ गया फार्मूला। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पे क्या आ जाएगी वैल्यू, 1m कॉमन आ गया, ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन हो गया। अब ब्रैकेट में क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आ जाएगी टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी को हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे, किसके लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। ये क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी एम्पलीट्यूड है। दूसरी बात, इसी इक्वेशन को हम साइन और कॉस के फॉर्म में भी एक बार लिख के देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए, 1/2 m ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ये तो होगी काइनेटिक की वैल्यू, प्लस पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, पोटेंशियल की वैल्यू देखिए क्या लिखी है, ये लिखी है कि नहीं लिखी है, जैसे ये कॉस के फॉर्म में वैसे ये साइन के फॉर्म में, प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। यहां तक समझ में आ गया। देखिए ये और ये कॉमन हो गया, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और ये 1 के इक्वल हो जाएगा, तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आ गई वैल्यू। क्लियर है यहां तक। यहां पर देखिए ये वही फार्मूला आ गया। तो ये टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ड्राइव हो गया। अब इसका ग्राफ और देख लेते हैं, तो इसके वो कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम इसका जो है ग्राफ बना के और दिखा दें आपको। आप देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का हमें ग्राफ निकालना, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी। अब यहाँ पर इक्वेशन ध्यान दीजिएगा, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, के इक्वल है, ये के इक्वल है, केवल यहाँ पर क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एक्स वेरी करेगा और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, ए के इक्वल जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इसमें भी देखिए ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है। क्लियर है ना। अब इनसे हमें तो कोई लेना देना नहीं, हमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी में है, इसमें क्या पोटेंशियल में एक्स स्क्वायर दिया है और टोटल में ए स्क्वायर दिया हुआ है, यानी एनर्जी इन्हीं पर डिपेंड करेगी। तो देखिए हमने क्या लिया है, एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक्स एक्सिस के अलाउंग क्या लिया है, डिस्प्लेसमेंट ले लिया है यहाँ पर और ये एनर्जी ले ली है। अब इसका ग्राफ बनाते,
सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम सिंपल हार्मोनिक मोशन, यहाँ पर देखिए ये ऐसे ऑक्सीलेशन होगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है, इस जगह पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है, x इक्वल टू जीरो। जब x इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बना रहे हैं। जब x इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी में वैल्यू भरिए, x इक्वल टू जीरो भरेंगे तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, निकल के जीरो आ जाएगी। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी इस जगह पर जब x इक्वल टू जीरो होगा, इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पोजीशन, उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर है यहाँ। अब नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट तो हमें ये मिल गया। अब हम क्या करते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गया, तो यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, x इक्वल टू ए की। क्लियर है ना। तो जब x इक्वल टू ए पुट करेंगे, ये तो इस केस के लिए होगी बात जब इक्वल टू ए पुट करेंगे तो देखिए इसमें पुट करिए, जब x इक्वल टू ए पुट करेंगे तो क्या निकल की वैल्यू आ जाएगी, T इक्वल टू हो जाएगी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, आ जाएगा। क्लियर है ना। और x की जगह a पुट कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। ये इतना तो कांस्टेंट है, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, a स्क्वायर हो जाएगी। तो यहां पर मान लीजिए ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, x इक्वल टू ए के, पॉजिटिव है ना। तो यानी कि एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसकी मैक्सिमम हो जाएगी, ये इस तरीके से, ये ए। क्लियर। अब इसी तरीके से अगर हम x इक्वल टू माइनस ए पुट कर दें, x इक्वल टू माइनस ए पुट कर दें, तो देखिए यहाँ पर x इक्वल टू माइनस ए इस फार्मूले में पुट करिए, चाहे प्लस पुट करिए चाहे माइनस पुट करिए, इस जगह 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, यहाँ प्लस माइनस से दोनों पुट करिए तो वैल्यू तो वही रहेगी, क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी ए स्क्वायर ही रहेगा, माइनस का भी ए स्क्वायर रहेगा। लेकिन ये क्या है, x इक्वल टू क्या है, माइनस से पुट किया, तो यानी माइनस किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगा, तो x इक्वल टू माइनस ही हो जाए। तो इसके लिए जो है मैक्सिमम यानी कि इसके लिए भी ये ऐसे बना लीजिए, यानी ये कर्व कहाँ तक जाएगा, इस तरीके से। तो ये किसके लिए निकल कर आ गया, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला निकल आया। तो ये यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx² के लिए ये कर्व बन गया, यानी पैराबोला। और पैराबोला की इक्वेशन भी देखिए यही होती है, पैराबोला की इक्वेशन भी यही होती है। अब हम, ये तो किसके लिए हो गया, पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी देखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है और इस जगह पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। यानी जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के होगा तो उस समय काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। वैल्यू पुट करके देखिए इसमें, जब x इक्वल टू ए पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब x इक्वल टू ए पुट करिए, x इक्वल टू ए पुट करेंगे तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2, ये m ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर ए स्क्वायर, जब x इक्वल टू प्लस माइनस से दोनों केस पुट करिए तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये टर्म जीरो। उस केस में यानी कि जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उस समय काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इस केस में काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ पर x इक्वल टू ए पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इस जगह भी जीरो आ जाएगी और इस जगह भी जीरो हो जाएगी। ये दो पॉइंट तो मिल गए हमको, ये दो पॉइंट मिल गए। अब हम ये देखते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होती है, जब x इक्वल टू जीरो हो जाए। जब x इक्वल टू
जीरो हो जाए। अब इसमें x इक्वल टू, ये तो x इक्वल टू ए प्लस माइनस से पुट किया था, अब x इक्वल टू जीरो पुट करो, इसमें पुट करिए तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, यहाँ पर x की जगह जीरो पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी अब जो निकल कर आएगी वो हो जाएगी मैक्सिमम 1/2m ओमेगा स्क्वायर, और ये a स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x की जगह तो हम जीरो भर दिए, तो इस केस में ये आ जाएगी। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर फॉलो करेगी, यानी कि जब x इक्वल टू जीरो होगा तो यहाँ पर एनर्जी मैक्सिमम, ये ऐसे। तो आप देखिए ये पॉइंट था, ये पॉइंट है, इसको मिला दीजिए ऐसे, तो ये निकल कर आया काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला। तो ये इक्वेशन हो गई काइनेटिक एनर्जी। अब टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या, 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी की इक्वेशन हो गई। यानी ये जो है लाइन क्या हो जाएगी, E इक्वल टू 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए ये कैसे हो गया, अभी यही केस तो बना, देखिए ये काइनेटिक एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी यहाँ x इक्वल टू जीरो पे क्या है, ये मैक्सिमम है, तो यानी ये टोटल एनर्जी हो गई। टोटल एनर्जी के लिए ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्लियर है। तो इस तरीके से टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ये होगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स।